अमेरिकी उद्योगपति और एक्स के मालिक एलन मस्क ने भारत में एक ऐसा रायता फैला दिया है जिसको लेकर के सरकार परेशान हो गई है। परेशानी भी क्यों ना हो, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ऐप ग्रोक के नाम से दिया है एलन मस्क ने, वो सारी खबरें बताता है और वो भी सच्ची बताता है। कहीं कहीं लोग जब उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं तो वो भी गाली गलौज करता है, हालांकि हमसे अभी तक हमने जो भी खोजा उस पर गाली गलौज जैसी कोई बात नहीं आई। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ग्रोक जो है गाली गलौज पर उतर आया है और इन्हीं सारी चीज़ों को आधार बना करके हमारे देश की सरकार ने ग्रोक को कंट्रोल करने की कोशिश की है। कंट्रोल करने मीन्स ग्रोक को बंद करने की तो बात नहीं कही है, लेकिन जो पोस्ट होती हैं उन्हें हटाने की बात कही जा रही है। ये पोस्ट हटाई जाए, इस बात पर एलन मस्क बहुत परेशान हो गए हैं और उन्होंने भी फिर भारत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब आप ये कहेंगे कि आपकी अपनी खबर हो सकती है, या ये कहें कि आपकी सोच हो सकती है मोदी सरकार के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या आरएसएस के खिलाफ। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी ना तो किसी से झगड़ा है, ना कोई बात है। हम जो कुछ भी इस समय गुजर रहा है हम उस पर बात करते हैं, जिससे जो सच्ची और ज़रूरी सूचनाएं हैं वो जनता तक पहुंच सकें। हमारा हमेशा ये मानना होता है। अब मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार का जो तंत्र है उसने कुछ बातें कही कि ये जो गलत पोस्ट आ रही हैं उनको हटाया जाए, क्योंकि जहां ग्रोक से खोज करके लोग सोशल मीडिया पर सारी जानकारियां शेयर कर रहे हैं, उन जानकारियों को हटाने की बात आई है। ट्विटर भरा पड़ा है इस तरह की चीज़ों से। ट्विटर से भी कहा गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एलन मस्क भी मजे हुए खिलाड़ी हैं। मैं आपको बता दूं, वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं और इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति की गोद में बैठे हुए हैं। वो वहाँ मिनिस्ट्री भी उनके हाथ में है और अमेरिकी जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें पूरी तरह से उन्होंने भाग लिया और अपने जो एक्स का पूरा प्लेटफॉर्म है उसको यूज करते हुए, सारी बाधाएं तोड़ते हुए जो कुछ भी कर सकते थे वो सारा का सारा उन्होंने वर्तमान जो हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनको समर्पित कर दिया। अब आप ये देखिए कि जो व्यक्ति दुनिया के सारे ताकतवर देश के राष्ट्रपति के साथ या उसकी गोद में बैठा हो, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। आपको मालूम है कि अमेरिका के राष्ट्रपति तो खुद ही कई बारी भारतीय हमारी जो सरकार है और उसके जो मुखिया हैं मोदी साहब, उनको तमाम बार जो है उल्टा सीधा बोल चुका है। पैसे देने की बात करके बदनामी भी कर चुका है। ये सारी चीज़ें अब लोग ग्रोक पर खोज रहे हैं, आरएसएस को लेकर के भी ग्रोक पर खोज रहे हैं। अब वहाँ पर जो खोजा जा रहा है वो पोस्ट हो रहा है, सोशल मीडिया पर आ रहा है। सोशल मीडिया से उठा करके दूसरा आदमी उसको सेंड कर रहा है, शेयर कर रहा है, कॉपी कर रहा है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसको लेकर के भारत सरकार में भारी चिंता व्याप्त हो गई। इसको उन्होंने नोटिस दिया है। उस नोटिस के जवाब में एलन मस्क का जो कंपनी है जो एक्स को चलाती है, ग्रोक को चला रही है, उसने कर्नाटक हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी है और ये कहा है कि बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी एक्शन के आप हमसे इस तरह की बात कैसे कह सकते हैं। आप हमें लिखित में दीजिए कि कौन सी पोस्ट हटानी है और फिर हमारा जवाब सुनिए।
हमें हटानी है कि नहीं हटानी है, हम अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे। आपने सीधा आदेश कैसे जारी कर दिया? ये बड़ी कानूनी पेचीदगियां हैं। आपको मैं बताऊं कि जब भी कोई कंपनी दूसरे देश में आकर के अपना हैंडल चलाती है, उसके कुछ करार होते हैं। उन करार के बारे में साफ साफ ये भी है कि आप या मीन्स भारत सरकार कोई सीधी कार्रवाई नहीं कर सकती, उसको ब्रोक नहीं कर सकती, उस पर बंदिश नहीं लगा सकती। इसके लिए उसे जवाब भी देना पड़ेगा। जवाब मांगिए उससे। जैसे आमतौर पर अदालतों में होता है कि कोई याचिका दाखिल हुई तो हफ्ते 4 हफ्ते का सरकार से बाकायदे समय दिया जाता है कि आप अपना जवाब दाखिल करिए, आपका क्या कहना है। ऐसे ही एलन मस्क की कंपनी ने कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है और वो याचिका स्वीकृत हो गई है। यह सबसे बड़ी बात है। उसमें कहा है कि सरकार इस पर जवाब दे, चूँकि उन्होंने ये पूछा है कि आप कौन सी पोस्ट और क्यों हटाना चाहते हैं। ये 2-3 बातें हैं। अब यहाँ पर आकर के मोदी सरकार फंस गई है। जब इस तरह का वहाँ जवाब जाएगा, वो भी फिर फैलाया जाएगा दुनिया में, उसको शेयर करेंगे लोग, बताएंगे कि सरकार, जैसे राहुल गांधी का कोई बयान है उसे हटाना चाहती है। राहुल गांधी या मोदी की पढ़ाई लिखाई का मामला है, डिग्री का मामला है, आरएसएस ने भाग लिया स्वतंत्रता संग्राम में कि नहीं लिया, इस तरह की जो पोस्ट हैं इनको हटाने की बात होती है। तो आपको माननीय सरकार को लिखित में देना पड़ेगा कि आप ये पोस्ट हटा दीजिए, इससे हमें परेशानी है। तो ये सारा जो मसला है उसको स्वीकार कर लिया है और शायद इसी महीने कर्नाटक की सरकार ने कर्नाटक हाई कोर्ट ने समय देते हुए कहा है कि सरकार अपना जवाब दाखिल करे इसमें। ये बहुत बड़ी बात है कि आपकी सरकार, आपका देश और आपके ही देश में विदेशी कंपनी ने आपको कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया है। कुछ प्रूफ हैं मेरे पास जिनको मैं आपको स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, उनको मैं यहाँ पर डिस्प्ले करूँगा, जो आप देखेंगे। तो अभी पहले आप मैं डिस्प्ले दिखा देता हूँ सारे के सारे जो चीज़ें हैं मेरे पास, उसके बाद फिर मैं आता हूँ आपके पास। आपने देखा सारी चीज़ जो हमने पोस्ट की हैं आपको पढ़ने के लिए, धीरे धीरे आप देख रहे होंगे, पढ़ा भी आपने। अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी इस कर्नाटक हाई कोर्ट में। 27 मार्च को क्या होगा, जवाब दाखिल करेगी सरकार, नहीं करेगी, क्या करेगी, और किस विशेष पोस्ट से उसे तकलीफ़ है उसे हटाने के लिए कहेगी, या कोई सरकार के जो वकील हैं किस तरह का जवाब वहाँ पे पेश करेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि ट्रंप और ट्रंप का छोटा भाई एलन मस्क भी इस समय नरेंद्र मोदी को चेतावनी दे रहा है। तो इसके बदले में मान लीजिए वो हटाता भी है, सरकार कहती है हटाते हैं, तो इसके बदले में भी कुछ लेगा। आपको मैं बता दूं, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही हटा देगा। वो पूरे व्यापारी हैं। जैसे एक बार हमारे अमित शाह साहब ने कहा था कि गांधी बनिया थे और अच्छे व्यापारी थे, ऐसे ही यहाँ भी ट्रंप और एलन मस्क दोनों व्यापारी हैं। उनके खून में व्यापार है, आपको मालूम होगा। वो देश नहीं चला रहे, अपना व्यापार चला रहे हैं। उन्होंने नागरिकता खोल दी है अमेरिका की। एक मुश्त पैसा दीजिए, अमेरिका के नागरिक बन जाइए, खरीद लीजिए, और वो पैसा ट्रंप के खाते में बाया गवर्नमेंट ट्रंप के खाते में आएगा जाएगा, जो कुछ भी है उनकी अपनी कोई रूलिंग होगी, कुछ होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। यदि वास्तव में आपने कुछ किया होता, निश्चित तौर पर 11 साल में मोदी सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया, इस पर भी बहुत सवाल आ रहे हैं
पुरानी बातें तो छोड़ दीजिए कि किसने माफ़ी मांगी किसने नहीं मांगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हर व्यक्ति के बारे में बाकायदे वो ग्रुप से पूछा जाता है तो वो 20 पन्ने की एक पोस्ट पढ़ता है और उसमें से छाँट के आपको जवाब दे देता है। तो जो कुछ भी आपने किया है या जो कुछ भी लोग आपके बारे में कह रहे हैं, उन्हीं के आधार पर वो पूरी व्याख्या पाठकों के सामने रख देता है। तो आपको, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और पूरा देखा है तो मुझे बहुत खुशी है, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।